जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मुझे ये दीक्षा ग्रहण किए 3 दिन हो चुके हैं। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी 2 बातें रखूँगा। पहली बात वो रखने वाला हूँ, जिसमें मैंने अपने उद्देश्य के लिए इस दीक्षा ग्रहण की है। मेरा मेन उद्देश्य क्या है दीक्षा ग्रहण करने का, वो मेरा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। ये मैं वीडियो के प्रथम भाग में बताऊँगा। और वीडियो के अंत भाग में जो दूसरा भाग होगा, उसमें मैं उन लोगों के जवाब देना चाहूँगा, जिन लोगों ने फ़ोन के माध्यम से मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिन्होंने कमेंट के माध्यम से मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए इस वीडियो का प्रथम भाग शुरू करते हैं। इस वीडियो के प्रथम भाग में मेरा सन्यासी जीवन का जो उद्देश्य है, वो ये है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से विश्व के, समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के विचार हैं, कई तरह के जीवन जीने की पद्धति है। कोई व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जीता है, कोई किस प्रकार से जीवन जीता है। तरह-तरह की मान्यताएँ हैं, तरह-तरह के विचार हैं। पर मैं ये देख रहा हूँ कि सभी लोग अलग-अलग प्रकार की उलझनों में उलझे हुए हैं। सभी प्रकार के जो लोग हैं, सभी प्रकार के जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी अपनी-अपनी तरीकों से अपने ईश्वर को, अपने देवता को या जिस भी व्यक्ति को या जिस भी महापुरुष को वो मानते हैं, वो पाना चाहते हैं। हिंदू अगर पूजा करके ईश्वर को पाना चाहता है, तो मुस्लिम नमाज पढ़कर अपने अल्लाह को पाना चाहता है। और भी अन्य धर्म के जो लोग हैं, अपने-अपने सिद्धांतों को पालन करते हुए अपने-अपने देवताओं को पाना चाहते हैं। पर वास्तविकता में मैं आपको बता दूं, जिस मार्ग के जरिए आप अपने देवता को पाना चाहते हैं, वो मार्ग है ही नहीं। उस मार्ग के जरिए आपको अपने अल्लाह, अपने ईश्वर आपको प्राप्त ही नहीं होने वाले। तो जिस प्रकार मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं उज्जैन नगरी में रहता हूँ, जिसे बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। इस नगरी में भारत के ही नहीं, विश्व के अलग-अलग देशों से लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोग आते हैं, यहाँ पर कई प्रकार का चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है लोगों की कि मात्र भगवान को कुछ अर्पण करने से वो भगवान का कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, या भगवान इतने दूर आकर के भगवान की मूर्ति के या भगवान के जो स्वरूप हैं, उस स्वरूप के दर्शन मात्र करने से उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि किसी भी तरह से यज्ञ, हवन या पूजा करने से देवता या ईश्वर उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँ, मुस्लिम व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं रोज़ा रखने से अपने अल्लाह को प्राप्त कर लूँगा, मैं नमाज़ पढ़ने से अपने अल्लाह को प्राप्त कर लूँगा, पर वास्तविकता देखा जाए तो ऐसा कोई मार्ग है ही नहीं जिसके माध्यम से आप अपने ईश्वर या अल्लाह को प्राप्त कर लें। आप जिस भी देवता को या जिस भी अल्लाह को या जिस भी महापुरुष को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने का माध्यम एक अलग ही है, जिसे शायद आप आज तक जान ही नहीं पाए। उसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आपको अपने ईश्वर या अपने अल्लाह को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग पता नहीं होगा, आप यूं ही इसी तरह से भटकते रहेंगे। ये जो आज उलझन है लोगों में, लोगों को लगता है कि इस तरह से कार्य करके वो अपने ईश्वर देवता को पा रहे हैं, नहीं पा पाओगे, क्योंकि जो असली मार्ग है वो तो आपको पता ही नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से एक गेम है, जिसे मैं अभी आपको एक स्क्रीन पर एक गेम दिखाना चाहता हूं। आप इस एक गेम को देखें।
मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम को बचपने में सभी ने खेला होगा। ये गेम एक इस प्रकार का गेम है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, पर अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए उसके पास कई प्रकार के मार्ग हैं। जो मार्ग सबसे आसान है, व्यक्ति पहले उसी मार्गों पे चलने की कोशिश करता है और चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, इस उम्मीद पे कि उसे उस आसान मार्ग पर चलकर उसे अपना उद्देश्य मिल जाएगा। पर वास्तविकता में देखें तो वह अपने इस मार्ग पर चलते 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 मात्र समय व्यतीत कर रहा है, मात्र समय को खो रहा है और अंत में जाके उसे वो मार्ग बंद दिखाई देता है। बंद मार्ग के बाद वो वापस लौटता है अपने पुनः पहली वाली जगह पर, फिर दूसरा रास्ता खोजता है, फिर अपने आसान रास्ते को चलना शुरू करता है और फिर से एक बार अपना समय बर्बाद करता है और फिर वो ये देखता है कि अपना उस रास्ता आगे का बंद है। व्यक्ति फिर निराश होता है, फिर अपनी शुरुआत में वापस अपनी पुनः जगह पे आता है और फिर वो वापस से अपना एक साधारण सा सरल सा मार्ग चुनता है, जिस पे उसको ऐसा लगता है कि अब अंततः वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। पर वास्तविकता देखा जाए तो इस गेम को जिस व्यक्ति ने निर्माण किया है, जो इस गेम का निर्माणकारी है, उस व्यक्ति ने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए एक मार्ग बनाया जरूर है, पर वो मार्ग सबसे कठिन है और ऐसा मार्ग ढूंढना ही साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है। फाइनली अंत में एक मार्ग ऐसा होता है जो कि बहुत ही घुमावदार, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसे मार्ग पर चलकर व्यक्ति थक जाता है, व्यक्ति निराश हो जाता है, उसके मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि क्या ये मार्ग इतना लंबा है, इतना कठिन है। तो बहुत ही कम लोग, 99.99% लोग उस मार्ग पर चलते चलते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस मार्ग पे आगे चलना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ एक 0.01% के कुछ लोग ऐसे हैं जो कठिनता या मार्ग कितना भी लंबा हो या कितना भी कठिन हो, अगर निरंतर उस मार्ग पे चलते रहते हैं तो वास्तविकता में लक्ष्य उसी मार्ग पे हो रहा होता है। अगर आप समझ गए हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, तो आपको अपने ईश्वर को प्राप्त करना आसान हो जाएगा, आपको अपने देवता को, अपने अल्लाह को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जिन कर्मकांडों में लगे हुए हैं, जिन आप सिद्धांतों का पालन करते हुए ईश्वर या देवता को पाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मार्ग पर चलना बड़ा आसान है, पर अंत में देखा जाए तो इस मार्ग से आपको अपने लक्ष्य की, अपने देवता की, अपने अल्लाह की प्राप्ति नहीं होगी। बड़ा ही सरल है अपने ईश्वर, अपने देवता, अपने अल्लाह को प्राप्त कर पाना, पर वो मार्ग एक बहुत ही कठिन मार्ग है। वो मार्ग बहुत ही दुर्लभ मार्ग है, जिस पर 99.99% लोग नहीं चल पाते। लेकिन एक 0.01% के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सकारात्मकता की वजह से उस मार्ग पे चल लेते हैं और अंत में अपने देवता, अपने अल्लाह को वास्तविक रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी कुल का व्यक्ति अगर देख रहा हो, अगर आप अपने अंतिम लक्ष्य में अपने देवता, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा विचार करना होगा, आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा कि जिस मार्ग के जरिए आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वाकई में उस मार्ग से वो उन्हें आपको मिल भी रहे हैं या नहीं, या फिर केवल समय बर्बाद हो रहा है। अगर नहीं मिल रहा, अगर आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपको समझना होगा कि कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर आपको अपना उद्देश्य मिलेगा। आप लोग जिस भी प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं, वो दुख आपके जीवन में जो हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आप बीमारी के दुख से ग्रसित हो सकते हैं, आप किसी के कर्जे के दुख से ग्रसित हो सकते हैं, किसी के बोले गए अपशब्दों की वजह से दुखी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग दुखों से परेशान हैं। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके जो दुख हैं, उसको
उसका कारण भी आप ही हैं। और आपके पास अगर किसी प्रकार का सुख है, तो उसका कारण भी आप ही हैं। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो उसके कारण भी आपकी लापरवाही ही है। और अगर आप एक स्वस्थ शरीर के मालिक हैं, तो उसका कारण भी आप ही हैं। मैं बस आपको कुछ ऐसा एक मार्ग बताना चाहता हूँ, आपको एक ऐसा रास्ता बताना चाहता हूँ, जो भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लेकर आएगा। जो लोग अपने दुखों से परेशान हैं, जो लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को सच्चे स्वरूप में, शुद्ध रूप में अपने ईश्वर अल्लाह को प्राप्त करना है, उन्हें प्राप्त करने का मैं मार्ग बताने आया हूँ। और ये मार्ग मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं। आप यही सोच रहे हैं कि क्या ये मार्ग आपको मिल चुका है? क्या आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो क्या पहले आपने स्वयं अपने ईश्वर को तलाश लिया है? तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं, बिल्कुल, मुझे मेरा ईश्वर मिल गया है। मुझे मेरा बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भगवान है, भगवान तो नहीं कह सकते, जो महापुरुष है, वो मुझे मिल चुके हैं। आप लोगों ने अपने सच्चे ईश्वर, अपने सच्चे अल्लाह का दर्शन कभी नहीं किया, लेकिन इस दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति मैं हूँ। या तो अन्य भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने सच्चे स्वरूप में, शुद्ध रूप में अपने देवता, अपने महापुरुष का दर्शन किए हैं। मेरे साथ ही अन्य बहुत सारे भी लोग हैं जिन्होंने शुद्ध रूप में, सच्चे स्वरूप में दर्शन किए हैं। उन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूँ। और उसी स्वरूप की आज ऐसी एक ताकत है कि अचानक से मैं इस मार्ग पे आ गया हूँ। और अगर आपको भी अगर जानना है कि क्या वो ऐसा मार्ग है, क्या वो ऐसा रास्ता है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने अपने देवता, अपने अपने अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप मेरे ये जो वीडियोस हैं वो आप भी देखिएगा। अन्य परेशान लोगों को भी मेरे ये वीडियो आप भेजिएगा, ताकि उन्हें भी अपने दुखों का कारण पता चल सके, ताकि उन्हें भी सही मार्ग मिल सके। जो लोग परेशान हैं, उनको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल सके। मैं आपको एक ऐसे मार्ग पे लेके जाना चाहता हूँ, जो मार्ग कठिन जरूर है, जो मार्ग आपको वास्तविकता में लंबा जरूर लगेगा, पर अंततः यही मार्ग आपको अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाएगा। आज इस वीडियो का प्रथम भाग मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं पुनः एक बार आपके सामने फिर आऊंगा, जिसमें मैं आपको वो मार्ग बताऊंगा कि कौन सा वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस वीडियो का जो अब अंतिम भाग में जो बना रहा हूँ, उस अंतिम भाग में मैं जिन जिन लोगों ने मुझसे फ़ोन के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं, जिन जिन लोगों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के जवाब देना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं जो बौद्ध धर्म के कई वर्षों के उपासक रहे हैं। लगभग कई वर्ष हो गए हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि शायद उनकी पूरी उम्र निकल गई है बौद्ध उपासक बने रहते। उन्होंने मुझसे, जब उन्होंने मेरा ये रूप देखा, तो मेरे इस रूप को देखकर उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, सचिन सर, वो तो मुझे सचिन सर के नाम से ही जानते हैं, आपने बिना दीक्षा लिए आपने ये चीवर कैसे धारण कर लिया? आप बौद्ध धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी ये जवाब देना चाहता हूँ, और आप लोगों तक भी, जो सभी व्यक्ति ये प्रश्न जानना चाहते हैं, उनको भी मैं इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ। होता ये है कि अगर मैं अपने निजी स्वार्थ से अगर मैं ये रूप धारण कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी विधियों का पालन करना चाहिए। मुझे पहले श्रामणेर बनना चाहिए, फिर दूसरे चरण में मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, फिर मुझे तीसरे चरण में भिक्खु बनना चाहिए।
पर अगर मैं शुद्ध रूप में अगर बुद्ध के मार्ग को जानता हूँ, मैं प्राकृतिक रूप में, शुद्ध रूप में अगर बौद्ध के मार्ग को फैलाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी भी प्रकार की विधियों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने अपना राजदरबार त्यागा था, तब वो जब प्रथम बार जंगल में गए थे और प्रथम बार जब उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे थे, तब प्रथम बार उन्हें मार्ग में आता हुआ एक अन्य सन्यासी मिला था, जिससे उन्होंने मात्र इस प्रकार के वस्त्र मांगे थे कि मुझे ये वस्त्र दीजिए ताकि मैं इसे धारण कर सकूं। उस वक्त गौतम बुद्ध ने जब ये वस्त्र धारण किए, तो धारण करने से पहले उन्होंने किसी प्रकार की दीक्षा नहीं ली थी, किसी प्रकार का श्रामणेर नहीं लिया था। मात्र उन्होंने ये वस्त्र धारण करे थे केवल सत्य की खोज के लिए। जब उन्होंने ये वस्त्र धारण किए, तब उन्हें किसी भी प्रकार की दीक्षा, किसी भी प्रकार का श्रामणेर बनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जिस मार्ग पे चलने वाले थे, वो उस मार्ग पे चलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और आज मुझसे कहा जा रहा है कि आप उनकी दीक्षा लीजिए, आप उनके नियमों को मानिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आप आपकी जगह सही हैं, आपका प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपकी इस अज्ञानता का एक उत्तर देना चाहता हूँ कि मैं बौद्ध धर्म का एक उपासक ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, जो गौतम बुद्ध चाहते थे, कि मैंने जिस मार्ग पर चलकर जिन चीज़ों की खोज करी है, मैंने 4 आर्य सत्य खोजे हैं, मैंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, मैंने 5 पंचशील बताए हैं। इन सिद्धांतों का पालन अगर कोई भी साधारण व्यक्ति करेगा, तो वो व्यक्ति भी सम्यक संबुद्ध बन जाएगा। बहुत ही आसान है। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैंने भी 4 आर्य सत्य को जाना है, अष्टांगिक मार्ग को जाना है, पंचशील को जाना है, और मैं भी उन्हीं मार्गों पर चलकर मैं भी अपने आप को सम्यक संबुद्ध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीवर को धारण करने के लिए फिर मुझे किसी प्रकार का श्रामणेर बनने की ज़रूरत है या फिर मुझे दीक्षा लेने की ज़रूरत है। होता ये है कि आज मैंने जो चीवर धारण किया है, ये मैंने अपने अनुभवों के माध्यम से धारण किया है। आप भली-भांति जानते होंगे कि मेरा जो साधारण मनुष्य का जो कार्यशैली रही है, आज से पहले जो मैं साधारण मनुष्य था, उसमें मैंने आज तक जितना भी धन कमाया है, वो एक शिक्षक के रूप में कमाया है। मैं एक शिक्षक हूँ, जिसमें मैं बच्चों को विद्या अध्ययन देकर मैं धन कमाता हूँ। और जब मैं विद्या देता हूँ, तो मेरे क्लासरूम में असंख्य असंख्य बच्चे आते हैं, और असंख्य असंख्य बच्चे समाज के अलग-अलग कोनों से आते हैं। कोई किस समाज से, कोई किस समाज से, कोई किस धर्म से, कोई किस जाति से, कोई किस जाति से। किसी की संस्कृति क्या है, किसी के संस्कार क्या हैं, किसी के रीति-रिवाज क्या हैं, किसी की। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो मैं एक छोटी-सी दुनिया में बैठता हूँ, और इस छोटी-सी दुनिया को जब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जब मैं उन्हें प्रश्न उत्तर याद करने का या बोर्ड परीक्षा में पास होने का जब मैं मार्ग बताता हूँ, कि बोर्ड परीक्षा में पास होने का सफल मार्ग क्या है, तो मैं ये देखता हूँ कि इतने सारे बच्चों में कुछ 2 या 3% बच्चे ही होते हैं, जो उस मार्ग पे चलना पसंद करते हैं, और कुछ अधिकांश 90 या 85% बच्चे ऐसे होते हैं, जो उस मार्ग पे चलना पसंद नहीं कर रहे होते। क्योंकि इनमें उन बच्चों की गलती नहीं है, गलती है उनके उस संगत की, जिस संगत में वो पल-कर बड़े हो रहे हैं, या जिन संगत में वो उठ-बैठ रहे हैं, या जिन भोग-विलास के साधनों में बैठकर वो बड़े हो रहे हैं, वो रास्ते ही उनके विद्या अध्ययन का सबसे बड़ी रुकावट है। वो जिस माहौल में से उठकर यहाँ क्लास में आए हैं, वो माहौल ही उनके विद्या अध्ययन का सबसे बड़ी रुकावट है। जिस भोग-विलास के साधनों में वो बैठते हैं, मोबाइल, इंस्टाग्राम, टीवी, अपने दोस्त, प्यार, मोहब्बत, प्रेमी, प्रेमिका, ये सारे साधन उनके विद्या अध्ययन मार्ग में बड़ी अड़चन है। ऐसे विद्यार्थी कभी विद्या अध्ययन नहीं कर पाएँगे। तो मैंने कई वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से मैंने एक क्लास को पढ़ाया है।
क्लास में एक छोटी-सी दुनिया होती है। मैंने जब इस दुनिया को सफलता का मार्ग बताने की कोशिश करी, तो मात्र 3-4% लोग सफलता के मार्ग पे चल रहे हैं और ला लगभग 90-95% लोग सफलता के मार्ग को जानते हुए भी सफलता के मार्ग पे चलना नहीं चाहते, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार की परेशानियों में उलझे हुए हैं। ठीक उसी तरीके को देखते हुए मुझे प्रेरणा मिली, मुझे ये मुझे ये जिज्ञासा मिली कि मुझे अगर मेरी छोटी-सी क्लास में अगर ऐसा हो सकता है, तो पूरी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर छोटी-सी क्लास में अगर 3-4% बच्चे अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और 95% बच्चे अपने तरह-तरह के रुकावटों में रुक कर अगर सफलता के मार्ग पे चलना नहीं चाहते, तो ऐसा फिर इस बड़ी-सी दुनिया में क्यों नहीं हो सकता? इस बड़ी-सी दुनिया में भी तो ऐसा ही हो रहा है। 3-4% लोग हैं, जो सही मार्ग पर चलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं और अधिकतर 90 से 95% के जो लोग हैं, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गलत रास्तों का उपयोग करते चले आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मेरे इस मार्ग पे आने से, अगर मेरे इस वस्त्र को धारण कर लेने से, अगर मेरे मुख से अगर लोगों के लिए कल्याण निकलता है, अगर मेरे मुख से लोग अगर सही मार्ग पे आते हैं, अगर मेरे इस मुख से लोगों के लिए मधुर वाणी निकलती है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये वस्त्र धारण करना उचित है। और कुछ अन्य लोग ऐसे भी हैं, जो कि मुझे इस रूप में देखकर बड़े अचंभित हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरा ये जो क्रिया है, ये जो मेरा कर्म जो मैं पिछले 2 दिनों से कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द बंद कर दिया जाएगा या बहुत ही जल्द मेरा ये कर्म रुक जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप मेरे विषय में चिंतित बिल्कुल ना हों। आप मेरे लिए परेशान मत हो। आप मुझे ऐसे लोगों की सोच पर बड़ी करुणा आ रही है, बड़ा ही मुझे दया आ रही है ऐसे लोगों की सोच पर, जो लोग अपने कर्म को छोड़कर किसी और के कर्म पे उँगली उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ये कर्म या क्रिया 2 या 3 या 5 या 10 दिन बाद छोड़ दूँगा, तो आप निश्चिंत रहें। अगर आपको लगता है कि ये पाखंड है, ये ढोंग है, तो देखिए, सबसे बड़ा मैं ये मानता हूँ जो जज होता है, वो समय होता है। सबसे बड़ा जो निर्णय लेने वाला जो होता है, वो समय होता है। अगर आपको लगता है कि मैं ढोंग या पाखंड फैला रहा हूँ, तो मैं आपके लिए जानकारी में बता दूँ, अगर ये ढोंग या पाखंड होता, तो मैंने आज तक पिछले 34 वर्षों में जो-जो मैंने एक-एक पाई-पाई कमाई है, अपने मेहनत की कमाई से, वो मैंने एक झटके में अपने परिवार के नाम नहीं की होती। साधारण मनुष्य तो अपने एक दिन की कमाई भी किसी को नहीं देना चाहता। उसे अपने एक दिन की कमाई से कितना प्यार होता है। तो मैं भला पिछले 34 वर्षों की कमाई को कैसे ही किसी के नाम कर सकता हूँ? मैंने कर दिया। एक साधारण मनुष्य तरह-तरह के व्यंजनों में उलझा हुआ रहता है, तरह-तरह के भोजन में उलझा हुआ रहता है। मैंने तो आज से उबली सब्जी खाना शुरू करी है। प्राकृतिक रूप से जो भोजन प्राप्त हो रहा है, वो भोजन कर रहा हूँ। दोपहर को दोपहर तक मेरा भोजन प्राप्त मुझे होता है, जो कि मुझे दिया जाता है। अगर वो देते हैं तो भोजन ले रहा हूँ, अगर नहीं देते हैं तो नहीं ले रहा हूँ। दोपहर के बाद मेरा कोई भोजन नहीं। मेरा इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है और अगर आप मेरे बारे में चिंतित हैं कि मैं ढोंग कर रहा हूँ, मैं पाखंड फैला रहा हूँ, तो समय है ना, समय है निर्णय करने के लिए। वो बहुत ही जल्दी मेरे पाखंड को खोल देगा, मेरे ढोंग को खोल कर रख देगा। आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपका इंतज़ार कभी खत्म होगा। आप जीवन भर इंतज़ार करते रहिएगा कि कब मेरा पाखंड खुलेगा, कब मेरा पाखंड खुलेगा। मुझे ऐसा लगता है आपका ये इंतज़ार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि समय है ना, समय है, वो बता देगा कौन पाखंड कर रहा है, कौन ढोंग कर रहा है और समय ये भी बता देगा कि कौन शुद्ध रूप में
सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है। सच्चाई के मार्ग पर चलकर कौन लोगों को सही मार्ग पे लाने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे बारे में चिंतित बिल्कुल मत हो। आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो। आप अपने रास्ते से अपने ईश्वर, अपने देवता को खोजिए। मैं अपने रास्ते से अपने ईश्वर, अपने देवता को खोजता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने शब्दों को अब यहीं विराम दे देना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मेरे ये जो वीडियो हैं या मैं जो आप लोगों को समाज में जो दुखों का मार्ग बताना चाहता हूँ कि किस मार्ग पे चल के आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, तो आप ये मार्ग अन्य लोगों को भी भेज सकते हैं, मेरे इस वीडियो को भेज करके। चलिए, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। नमो बुद्धाय।